हेलो स्टूडेंट्स, ये डिटरमिनेंट पर आपका थर्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस से ही देखें, है ना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको आगे। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो शुरू वाले दो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद आप इस थर्ड लेक्चर पर आ जाएं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बातों को। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है ना, दोनों के अंदर आपने डिटरमिनेंट को ओपन करना सीख लिया था। ठीक है, चाहे वो 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट हो, चाहे वो आपका 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। जैसे ये तो ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स का कुछ ऐसा डिटरमिनेंट हो जैसा मैंने भी लिखा, आराम से आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं ना, इस अरेंजमेंट पर आप इस डिटरमिनेंट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स कुछ इस तरह के ना हो, कुछ इस तरह से हो, तब भी आप आराम से इसको सोल्व आउट कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल वही है, कुछ नहीं, इस नंबर को इसने ए नाम दे दिया, ये रहा हुआ कुछ वैल्यू ले रहा होगा, कुछ इसका वैल्यू रहा हुआ कुछ, हमें उससे मतलब नहीं, हम इसको आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस वगैरह वगैरह। लाइक अगर मैं 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट लूँ तो ये ए बी सी डी अगर है मेरे पास, तो मैं इसको आराम से ओपन कर सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डायगोनल एलिमेंट्स ए बी माइनस बी सी। लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ क्या कि ऊपर वाला जो डिटरमिनेंट है 3 रो 3 कॉलम वाला, उसकी एंट्री कुछ ये ना हो और कुछ ये हो जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ ये एंट्री हो, तो देखो जरा, क्या अभी आप इसको उसी तरह से डील कर सकते हैं जैसे कि आप बाकी सबको डील कर रहे थे। इसको साइन कन्वेंशन दे देंगे, है ना, प्लस साइन कन्वेंशन दे दिया ए को, प्लस साइन कन्वेंशन दे दिया ए को, मल्टीप्लाई इसका रो कॉलम डिलीट कर दिया, है ना। इसको आप सोल्व करें तो देखो जरा, दिस इनटू दिस, अगर आपने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करा तो कितने टर्म्स अचीव होंगे, देखो जरा, 3 9 टर्म्स मिलेंगे आपको यहाँ से, माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ये भी 9 टर्म्स देंगे। तो ए के मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर अंदर की तरफ कितने टर्म्स हो गए, 18 टर्म्स हो गए। 18 टर्म्स में आप कैंसिल आउट करो, काफ़ी सारे कैंसिल आउट हो रहे होंगे, काफ़ी सारे एडअप हो रहे होंगे, टाइम ले रहे होंगे ना। लाइकवाइज फिर इसको साइन कन्वेंशन मिलेगा, है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसके मल्टीप्लाई में इसका रो कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई करो, वहाँ भी 6 टर्म अंदर आ जाएंगे, 3 टर्म बाहर है, तो 3 6 18 टर्म्स वहाँ से होगा। आगे फिर से आपको इसी टाइप से टर्म्स मिलेंगे, तो 40-50 टर्म्स हैं, इनको आप एडअप करोगे, कैंसिल आउट करोगे, कितना टाइम लग जाएगा, दिख रहा है। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए कि इतना टाइम ना लगे, इस डिटरमिनेंट से डील करने में इतना टाइम ना लगे, लोगों ने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस कर रखे हैं, देख रखा है कि भाई डिटरमिनेंट में ऐसा सा हो तो ये रिजल्ट आता है, ऐसा हो तो ये रिजल्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम उन ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलेंगे। आप उनको कुछ भी बोल लो, ऑब्जर्वेशन बोल लो, रिजल्ट्स बोल लो, प्रॉपर्टीज बोल लो, है ना, तो कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, तो बुक में जनरली आपको वर्ड मिलेगा इसके लिए प्रॉपर्टी, कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, है ना। सिंपली वो क्या है, आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो ऑब्जर्वेशन भी क्या है अभी तुम्हारे सामने लिखे जाएंगे, तुम खुद ही देख लोगे, अरे इस सिचुएशन में तो ऐसा होता है, जब ये सिचुएशन आ जाएगी इसमें तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है।
तो क्या क्या है वो ऑब्जर्वेशन, अब हम उन ऑब्जर्वेशन की तरफ चलेंगे। 7 से 8 ऑब्जर्वेशन है आपका पूरे चैप्टर में, और बस उसके बाद फिर इन पर बनने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन ऑब्जर्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी वो तो मैंने आपको फील करवा दिया, हाँ कि ना। क्या इसी को अगर बिना उन ऑब्जर्वेशंस के डील करें इस डिटरमिनेंट से, तो मेरे ख्याल से 5 मिनट कम से कम लेगा, है ना, कम से कम 5 मिनट लेगा, अदरवाइज तो ज़्यादा ही टाइम लेगा। 50 टर्म से डील करना पड़ेगा आपको, तो 5 मिनट से ज़्यादा लेगा, करीबन 10 मिनट्स ले लेगा ये। लेकिन जब हम वो ऑब्जर्वेशंस जान जाएंगे तब ये मुश्किल से 1 मिनट का रह जाएगा, 1 मिनट मुश्किल से, 1 मिनट से कम में हम इसको आराम से डील कर पाएंगे। तो दैट्स वाई हम ऑब्जर्वेशंस को सीखने चल रहे हैं सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट करके लिख सकते हो, जब हम वो ऑब्जर्वेशन सीख चुके होंगे सारे के सारे 8 के 8 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में इस क्वेश्चन का वापस से जिक्र करेंगे, ठीक है, और फिर हम इस क्वेश्चन से डील करेंगे। उससे पहले अगर आपको लॉन्ग मेथड से जाना है तो वो है ना, टाइम खूब है, अभी घर पर हो, फ्री हो, ठीक है, तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कितना टाइम तुम्हें लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ और ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, तुम खुद ही देख लो, मुझे बताओ। अगर तुम्हारी मुलाकात हो किसी ऐसे डिटरमिनेंट से जिसकी एंट्री कुछ इस टाइप से हो जैसा मैं लिख रहा हूं, तो बताओ जरा ये डिटरमिनेंट जब इस अरेंजमेंट पर ऑपरेट करेगा तो क्या आउटपुट देगा। सोल्व करो एक बार इसको, वीडियो पॉज करके सोल्व करके देख सकते हैं। क्लास में तो जनरली बच्चे अब तक आंसर कर देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई कितना उनके माइंड में गया ऑलरेडी। तो देखो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ ना, ये भी अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन था, क्या कि आप इसको जिस मर्जी रो और जिस मर्जी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें, आने वाले आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जहां मर्जी से एक्सपेंड करें कोई फर्क वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। हमें हैबिट सी थोड़ी बन रखी है, बना भी लेनी है, क्या, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करने की। तो अभी मैं अगर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करूं तो देखो बस देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब इस जीरो को मैं साइन कन्वेंशन दूं और मल्टीप्लाई में अब कुछ भी आ जाने दो, क्या मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी इसके मल्टीप्लायर में, है ना, क्या आएगा, इसको क्या मल्टीप्लायर मिलेगा, क्या मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, इसको साइन कन्वेंशन दिया माइनस और इसका मल्टीप्लायर भी कुछ भी आए, मुझे क्या मतलब, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा सर। इसको साइन कन्वेंशन मिला और इसका भी मल्टीप्लायर जो भी मर्जी हम दो, वैसे पता है ना आपको मल्टीप्लायर क्या आएगा, इस 0 का मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, इसका रो कॉलम आप डिलीट कर दें, आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका प्रोडक्ट 12 माइनस इनका प्रोडक्ट 15, 12 माइनस 15 कितना हुआ, -3, ये आ जाना था कितना, -3, मगर हम क्यों टाइम वेस्ट करें हम का। लाइकवाइज ये 0 इंटू समथिंग, हर जगह पर आपको क्या मिल रहा है, 0, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 0। क्या सीखे, क्या ऑब्जर्व किया, देख लो, ठीक है, विक्रम सर से पूछ लेंगे यहाँ पे, चलो कर लिया होगा मेरे ख्याल से ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया कि भाई किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई रो है या फिर कॉलम है, उसकी सारी एंटिटी 0 हैं, तो फिर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही तो आ जाना है, क्यों, क्योंकि उस रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करके आप जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, कि भाई 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो तीनों का एडअप कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा सर। क्लियर है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, एक बार सुन लो, हैश डाल के लिख लेना। ये पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल आल्सो बी 0। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी रो आर 0 then the value of determinant will also be 0। नीचे लिख सकते हो the same result is applicable for columns also। मीनिंग क्या हुआ, if all the entries of any column are 0 then the value of that determinant will also be 0।
ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा सर ये जीरो ना फर्स्ट रो में थे ना इसलिए ऐसा हो गया, अगर इस सेकंड रो में होते ना तो ऐसा नहीं होता। देख लेते हैं, है ना, अगर मैं मान लो तो सेकंड रो में शिफ्ट कर दे, मतलब नया ही एक डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने। अब इसके वैल्यू के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? तो देखो, अगर आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो कैलकुलेट करने जा रहे हो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग, तो फिर भी आपको सोचने में हल्का सा टाइम लगेगा। क्या 1 प्लस दिया, उसको साइन कन्वेंशन 1 को मल्टीप्लायर दे रहे हैं, रो कॉलम डिलीट, प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक। इनका प्रोडक्ट 0 माइनस इनका प्रोडक्ट 0, 0 माइनस 0 0। 2 को दिया माइनस, उसको भी मल्टीप्लायर मिलेगा, 2 का रो कॉलम डिलीट 0 माइनस 0 0। 3 को प्लस साइन कन्वेंशन दे दिया, मल्टीप्लाई बाई रो कॉलम डिलीट, प्रोडक्ट 0 माइनस 0 0। ठीक है, तो ये आपका 0 माइनस 0 प्लस 0, तो कितना 0। यही वाली बात अगर आप फर्स्ट रो की बजाय सेकंड रो से सोचते तो मेरे ख्याल से देख के ही बता पाते, ये लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। कैसे भाई, सेकंड रो के अंदर साइन कन्वेंशन जो भी मिलेगा 0 को वैसे क्या मिल जाएगा, प्लस इसको मिलेगा, तो इसको क्या मिलेगा आपका माइनस मिलेगा, तो माइनस मिल गया 0 को। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई में कुछ भी मिले, क्या कोई फर्क पड़ेगा, 0 इंटू कुछ भी 0। इसको भी मल्टीप्लाई कुछ भी मिलेगा तो ये भी 0 दे देगा, वहां से सेकंड टर्म भी। इसको मल्टीप्लाई कुछ भी मिलेगा, ये भी वहां से कितना दे देगा आपका 0 दे देगा। तीनों क्वांटिटी का सम कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या समझे कि भाई कोई सी भी रो में हो, है ना, किसी भी रो में हो आपका, किसी भी रो के सारी एंट्री अगर आपका 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। सेम बात आपका कॉलम में भी एप्लीकेबल है, जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ और लिखवा चुका हूँ, है ना। क्या कि जैसे ये वाली बात अगर आपकी इस तरह से ना होती, कुछ इस तरह से होती, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 0। जल्दी से मैं कैसे सोच सकता हूँ, अगर मैं इसको थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करने की सोचूं तो, अगर थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो दिख रहा है ना, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे आपका 0 0 0, सबको अपना मल्टीप्लायर मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए क्या ही फर्क पड़ता है, साइन कन्वेंशन कुछ भी मिल जाए क्या ही फर्क पड़ता है, 0 इंटू 0 0 0 0, 3 0 क्वांटिटीज है, इनका ऐड डिफरेंस होगा, क्या आएगा आपका 0 आएगा। साइन कन्वेंशन क्या मिल जाएगा भैया, वैसे इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको प्लस तो फिर इसको माइनस और इसको प्लस, तो ओवरऑल क्या हुआ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो क्या वैसे 0 आपका आना ही है। फाइनल ऑब्जर्वेशन हमने क्या सीखा कि कोई 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट है और उसकी कोई रो जो है वो कंप्लीटली वेनिश हो रखी है, समाप्त हो रखी है, खत्म हो रखी है, या फिर उसका कोई कॉलम है जो कंप्लीटली वेनिश हो रखा है, तो फिर क्या उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सर क्लियर है? ये वाली बात आपका 2 रो 2 कॉलम वाले डिटरमिनेंट के अंदर भी एप्लीकेबल है, इसमें तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, और उसमें तो वैसे पलक झपकते ही वैसे ही कैलकुलेशन हो जाती है, तो उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसा ऑब्जर्वेशन वगैरह। इनका प्रोडक्ट 0 माइनस इनका प्रोडक्ट 0, तो कितना आंसर आपका 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चाहिए वाली बात कॉलम में हो, देख सकते हो ना, सिंपल है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये था हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हैश मैंने लगाया था, आप उस पर नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 नंबर डाल दिया, अब है ना उस पर पहले वाले पर। अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन पर चल रहे हैं, तो दोबारा आप हैश टैग कर लें और फिर उस पर सेकंड नंबर डाल लें। और लिख रहा हूँ आपके सामने डिटरमिनेंट। तो देखो, पहली बात तो ये देखो कि जो डिटरमिनेंट मैं लिख रहा हूँ ये इसमें क्या ऐसी खास बात है, कौन सी खास बात मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 4 5 6, क्या कहोगे सर? इसमें तो सेकंड रो है ना, रो कॉलम का फंडा समझ है ना, क्लियर? क्या भाई ये रो है आपके ना, जैसे कॉपी की लाइन चलती है, ये रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में लिखो बेटा, नहीं फोर्थ रो में लिखो। क्लियर? ये कॉपी में फर्स्ट कॉलम बना लिया, ये सेकंड कॉलम बना लिया, तो भाई ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो।
क्या कहोगे कि सर इस वक्त पर तो आपने सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल लिख दिए, बिल्कुल सेम टू सेम, हूबहू, जैसा सेकंड रो वैसा का वैसा थर्ड रो, ऐसा किया मैंने। तो ऐसा करने पर देखो जरा एक बार डिटरमिनेंट की वैल्यू के बारे में कि भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी क्या आती है, तो वो देखते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कहना है तुम्हारा, क्लास में तो ये रेस्पॉन्स ले लेते हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहोगे, चलो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको साइन कन्वेंशन दिया प्लस, ये कौन था 1, इसको मल्टीप्लायर दे रहे हैं, रो कॉलम डिलीट, कौन बचा ये मामला। इसको अपन सोल्व करें क्या समझ के, 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट समझ के, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 30, रिमेनिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी 30, 30 माइनस 30 कितना हुआ 0, तो 1 को मल्टीप्लायर मिला कितना 0। 2 को साइन कन्वेंशन दिया माइनस, मल्टीप्लायर दें, इसका रो कॉलम डिलीट है ना, रो गया कॉलम गया, तो ये प्रोडक्ट 24 माइनस रिमेनिंग 24, 24 माइनस 24 0, 3 को साइन कन्वेंशन दिया प्लस, इसको मल्टीप्लाई दे देते हैं, चलो इसका रो गया कॉलम गया, प्रोडक्ट 20 माइनस 20 कितना 0। तो महसूस हो रहा होगा कि हर किसी को मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा ऐसी सिचुएशन में। इसको देखो है ना 30 माइनस 30, इसको क्या 24 माइनस 24, 3 को क्या 20 माइनस 20, तो हर किसी को मल्टीप्लायर क्या मिलेगा 0। तो दैट्स वाई हर क्वांटिटी कितना जाएगी आपका 0। तो तीनों क्वांटिटी जो एड अप होनी थी या सबट्रैक्ट वगैरह जो भी होनी थी तो वो क्या हो जाएंगी आपकी तीनों 0। तो उनका ऐड सब जो भी आएगा ऐड सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0। क्या समझे, क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई 2 रो आइडेंटिकल हैं तो फिर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। उसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0, सही है। और सेम बात आपका कॉलम्स में भी एप्लीकेबल। पहली बात तो थोड़ा सा ये डाउट मिटा दूं, है ना, मिटा दूं मैं आपका कि सर ये तो सेकंड और थर्ड रो सेम होने पर हुआ था ऐसा, और फर्स्ट और थर्ड रो हो तो क्या हो। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं दूसरे को डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ 4 5 6 है, यहाँ 1 2 3 है। अब इसको ना फर्स्ट रो की करस्पॉन्डिंग अगर आप एक्सपेंड करने गए तो फिर ये टाइम ले लेगा सर, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको सोचने में, है ना। इसको आप सेकंड रो से सोचें तो टाइम थोड़ा कम लग रहा होगा। कैसे भाई, सेकंड रो के एलिमेंट कौन है आपका, ये है साहब। इनको साइन कन्वेंशन क्या मिलेगा, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा सर, माइनस प्लस माइनस मिलेगा। मल्टीप्लायर क्या मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लायर क्या मिलेगा, इसका रो कॉलम डिलीट 30 माइनस 30 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसका रो कॉलम डिलीट 24 माइनस 24 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसका रो कॉलम डिलीट 20 माइनस 20 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हर किसी को मल्टीप्लायर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो 0 प्लस 0 जो माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपका 0। मतलब कोई सी भी 2 रो सेम, फर्स्ट सेकंड रो आइडेंटिकल हो आपकी, फर्स्ट थर्ड आइडेंटिकल हो, सेकंड थर्ड आइडेंटिकल हो, कोई सी भी 2 रो सेम फोटो हो, तो फिर उस डिटरमिनेंट को आपको अब के बाद एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखें कि अरे भाई ये डिटरमिनेंट तो आपका कितना वैल्यू देगा 0 देगा। कोई कहे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो कुछ नया आंसर नहीं आएगा ना, 0 ही आएगा, देख लो। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 5 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 8 माइनस 3 कर लोगे आप, प्रैक्टिस हो गई होगी। माइनस 12 प्लस 30 माइनस 18 माइनस 30 प्लस 30 कितना 0 आना ही है आपका। तो कहीं से भी कैलकुलेट करो, वो तो हमारा सबसे पहला ही ऑब्जर्वेशन था कि किसी 3 रो है ना 3 कॉलम के डिटरमिनेंट में आप जहां मर्जी से आप उसको एक्सपेंड करें, जिस मर्जी रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस मर्जी कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहीं से भी आप एक्सपेंड करें वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आना। वो तो हमारा बिल्कुल बेसिक ऑब्जर्वेशन था।
आज हमने नंबरिंग डालना शुरू करी। कहाँ से? पहला ऑब्जर्वेशन क्या कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आपका कोई कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम वेनिश हो रखा है, बिल्कुल समाप्त हो रखा है, खत्म हो रखा है, 0 0 उसके एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसका वैल्यू कितना होना है? 0। आपको उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसका आंसर लिखें 0। अगर किसी में 2 रो आइडेंटिकल मिल जाएं तो उसका भी सीधा आप आंसर लिखें कितना? 0। उसको भी आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है सर। तो ये हैश डाल के आपने नंबर 2 डाल रखा है और आपने ये एक इसमें एग्जांपल लिख रखा है। इसको आप वर्डिंग्स में भी लिख दें। क्या? इफ इन एनी डिटरमिनेंट any 2 rows are identical, if in any determinant any 2 rows are identical, then the value of that determinant will be 0, then the value of that determinant will be 0। लाइन चेंज करके लिख सकते हैं आप, लिखें the same result is applicable for columns also, है ना? The same result is applicable for column also, मतलब 2 कॉलम कभी आइडेंटिकल हुए तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा सर। क्लियर? तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पर। ठीक है, देखो अभी मैं ऑब्जर्वेशन उस सीक्वेंस में आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में समझना बिल्कुल आसान रहेगा, है ना। बुक में इनकी नंबरिंग कुछ और डाल रखी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ आपको नंबरिंग भी याद करनी चाहिए। बाकी इस चैप्टर में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि नंबर याद करें, हाँ वो वाला ऑब्जर्वेशन कौन से नंबर पर दिया था बुक में, ठीक है। जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन याद होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उनकी अच्छी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है भैया? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन है, अगर आपकी मुलाकात हो कभी किसी ऐसे डिटरमिनेंट से जिसकी कोई रो के अंदर ऐसा हो, कैसा हो कि उस रो का हर एलिमेंट अपने आप में जोड़ा पड़ा हो। जोड़ा किसका? 2 मेंबर्स के सम का, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये 2 रो 2 कॉलम का एक डिटरमिनेंट लिया, इसका ये मेंबर है आपका C, ये मेंबर है D, तो ये तो कोई जोड़ा नहीं है, सिंगल मेंबर है, सिंगल मेंबर है। ये एलिमेंट अपने आप में 2 एलिमेंट्स का सम है, A प्लस B है ये, ठीक है। चलो यहाँ मैं C प्लस D कर देता हूँ। इस एलिमेंट को आप कुछ और नाम दे लें, E दे लें, F दे लें, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बोलता है कि आप इस डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, एज ए सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। अब वो 2 डिटरमिनेंट आपका बनेंगे कैसे बनेंगे? मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ये 2 डिटरमिनेंट आपके बनेंगे कैसे भाई? E और F को तो आपको रिपीट करना होगा, दोनों ही डिटरमिनेंट में उस रो को तो आपको रिपीट करना होगा जिसमें सिंगल मेंबर थे, और जिसमें डबल मेंबर थे उनमें से एक एक पिकअप कर लो, वो इसको दे दो, एक एक जो रिमेनिंग रह गया वो दूसरे वाले को दे दो। ऐसा कर सकते हो, ये बोलता है ऐसा, है ना। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐसा बोलता है। अब ये क्या कर दिया, क्यों होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। मैं देखो ना 11th क्लास में वैसी बातें होती थी, कैसी कि ये कितना लिखा हुआ है तुमसे पूछा जाता था, फिर तुमसे पूछा था ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है। हर बार तुम बोलते थे सर 3 लिखा हुआ है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो अभी अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि भाई ये कितना लिखा हुआ है, तो तुम्हें कहना है सर ये भी 3 लिखा हुआ है, 3 से बढ़ के ये कुछ भी नहीं है। 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। तो ये 3 है, 3 से बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो क्या हर डिटरमिनेंट एक नंबर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आप इस थिंग के हिसाब से देखेंगे चीज़ों को
तो फिर ये ऑब्जर्वेशन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो फिर इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो जरा, ये लिखा हुआ है 1+2, ये लिखा हुआ है आपका 3+4, ये आपका सिंपली 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा भाई ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है। तो मुझे मतलब बोलना डिटरमिनेंट 6, 5, 1, 2, सिंपली इसकी तरह बोलना जैसे आपने इसको बोला। इसको कितना बोला आपने, डायरेक्ट 3 बोला। इसको आपने कितना बोला, डायरेक्ट 3 बोला। तो लाइकवाइज मुझे ये बताओ ये कितना लिखा हुआ है। तो कहोगे सर ये 7 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ है ना। 6 7 जा है ना, 6 7 जा 42 माइनस 5 3 जा 15, 42 माइनस 15। तो 42 में से 15 निकाल दो, तो 42 में से पहले तो 12 निकाल दो, कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। कितना और निकालना रह गया, 3 और निकाल दो, 27 निकाल दो। क्या 42 माइनस 15 27 लिखा बस अभी। अच्छा, अब मैं 2 डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ ना, 2 डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये मेंबर तो मैंने दोनों में रिपीट कर दिए सब। इनमें से एक एक मैंने इसको दे दिया और दूसरा मैंने इसको दे दिया। क्लियर। रो के अंदर से एक एक मेंबर उठा लिया, सिंपली शिफ्ट कर दिया यहाँ, सिंपली यहाँ। ऐसे मैंने 2 डिटरमिनेंट्स क्रिएट कर लिए। अब मैं तुमसे पूछूंगा सर ये कितना लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 13 लिखा हुआ है सर। पूछूंगा ये कितना लिखा हुआ सर, तुम कहोगे 24 माइनस 10 14 लिखा हुआ है। फिर मैं कहूँगा कि आप इस नंबर को देखो, है ना, इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो और कुछ कहो कि क्या रिश्ता आता है ना, नजर आ रहा है तुम्हें इन नंबर्स में। तो देख लोगे ना, आराम से देख सकते हो ना। ये मामा है इसके, भाई इन दोनों का सम जो है वो यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू। तो क्या कहूंगा मैं ये कह दूं ना कि ये इन दोनों के सम के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि ये डिटरमिनेंट जो है, ये जो आउटपुट दे रहा था उतना ही आउटपुट ये दोनों डिटरमिनेंट मिलकर के दे देंगे। जितना ये देगा जितना ये देगा, इन दोनों का सम वैल्यू इस डिटरमिनेंट के आउटपुट के बराबर हो जाएगा। यही है आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 3। तो आप पहले इसको शब्दों में लिख ले, चाहे तो है इसके जस्ट पास 3rd नंबर पे। क्या, इफ इन एनी डिटरमिनेंट, इफ इन एनी डिटरमिनेंट all the elements of any row, all the elements of any row are sum of, all the elements of any row are sum of 2 or more members, are the sum of 2 or more members लिख लो या elements लिख लो, are the sum of 2 or more elements, then this determinant can be write down as a sum of 2 or more determinants. Then this determinant can be write down as sum of 2 or more determinants. अभी ये मैंने 2 और मोर ये क्या बोला है ये बताता हूँ अभी। एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पहले नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। चलो, मोर वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल करा कि जब कभी सिचुएशन आपकी ऐसी हो, है ना, ऐसी हो क्या कि किसी रो के एलिमेंट जो हैं वो 2 के सम नहीं है, 3 के सम है। यहाँ लिखा हुआ a + b + c, यहाँ लिखा हुआ d + e + f, और यहाँ लिखा हुआ g, और यहाँ लिखा हुआ h। तो दिस डिटरमिनेंट कैन बी राइट डाउन एज सम ऑफ दीज 2 डिटरमिनेंट्स, नॉट दीज 3 डिटरमिनेंट्स। 3rd वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं इसको उधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास कभी ऐसा सिचुएशन है ना, ऐसा सिचुएशन है
कि ये एलिमेंट है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये एलिमेंट है आपका डी प्लस ई प्लस एफ, और ये एलिमेंट है जी और ये है एच। तो मैं कह रहा हूँ कि ये डिटरमिनेंट जो है आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं एज क्या, आप इस डिटरमिनेंट को 3 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3। कहने का मीनिंग ये है कि ये डिटरमिनेंट जो वैल्यू देगा वही वैल्यू ये तीनों मिलकर भी दे देंगे। इन तीनों के मिले हुए रिजल्ट्स को अगर ऐड अप कर लिया जाए तो मिलने वाला जो आउटपुट है ये आउटपुट वही आउटपुट होगा एग्जैक्टली जो वो दे रहा था। जैसा कि आपने पिछली बार देखा, ये है ना 2 के लिए, जैसे ये कितना दे रहा था आपका 27 दे रहा था, तो ये दोनों मिलकर भी उतना ही दे गए जितना वो दे रहा था, है ना 13 14 करके दिए थे तो 27 हो गया था आपका। चलो तो ये हाँ, इसको कैसे लिखेंगे, ये कौन होंगे तीन जो मिलके वही रिजल्ट दे देंगे जो वो दे रहा था। तो ये 3 इस तरह से लिखे जाएंगे। GH को आपको रिपीट करना होगा, उस रो को आपको रिपीट करना होगा जो आपकी जिसमें पेयर्स नहीं है, ट्रिपलेट्स नहीं है, जिसमें सिंगल मेंबर्स है, और जिसमें ट्रिपलेट्स हैं उनमें से एक इसको दे दिया AD, एक अगले वाले को दे दिया BE, एक और अगले वाले को दे दिया CF। मन को तसल्ली ना मिले तो क्या कर सकते हैं, बैठ के इसको सोल्व कर लें, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, बैठ के इन तीनों को भी सोल्व कर लें, AH माइनस GD इसको सोल्व कर लें, BH माइनस G इसको सोल्व कर लें, इन तीनों का सम उसके रिजल्ट के इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। ये वाली बात जैसा मैंने रो में बोला ये कॉलम में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके नोट कर लें और फिर सुनें। ये वाली बात